हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 जो है वो बेसिकली हमारे संविधान के भाग थर्ड के मौलिक अधिकार में इसके बारे में वर्णन किया गया। और आर्टिकल 15 जो है वो बेसिकली राइट टू इक्वलिटी के अंदर में आता है। राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 14 हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 15 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 15 जो हमें बताता है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स, यानी किसी भी आधार पर किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बात यहाँ पे आर्टिकल 15 के अंतर्गत बात बताई जा रही है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हैं कि अनुच्छेद 15 और क्या कहता है। तो अनुच्छेद 15 में ये बात कही गई है कि चाहे कोई भी पर्सन क्यों ना हो जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ठीक है, किसी के साथ भी राज्य जो है वो किसी के साथ भी कोई भी तरह का भेदभाव नहीं भी होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म से रिलेटेड हो या जाति से रिलेटेड हो, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी के आधार पर किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कोई भी नहीं करेगा। ये बात यहाँ पे अनुच्छेद 15 के तहत कही जा रही है। यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, एक वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन और एक वर्ड है ऑनली, ठीक है। यहाँ पे दो फर्क होते हैं। ये तो हो गया प्राइमरी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 15 ये भी कहता है कि जरूरी नहीं कि ये 5 चीज़ों के बेसिस पे ही किसी भी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये तो प्राइमरी पार्ट हो गया, यानी प्राथमिक हिस्सा जिसके बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरा यहाँ पे कंडीशन ये भी बोला गया है आर्टिकल 15 के अंतर्गत, ऑनली वर्ड यहाँ पे लगा दिया गया है। ऑनली वर्ड का मतलब ये हो गया कि अनुच्छेद 15 कह रहा है कि यहाँ ठीक है, यहाँ पे ये 5 वर्ड जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा एक और स्टार मार्क्स ऑनली के अंतर्गत ये भी कहा जा रहा है कि इन 5 के अलावा भी अगर कोई सेकेंडरी पार्ट आता है तो उस केस में भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये भी बात यहाँ पे अनुच्छेद 15 के तहत ये कही जा रही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी 5 के अंतर्गत कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई नहीं करेगा, किसी राज्य के तहत नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किसी के साथ वैसा इन कंडीशंस पे होगा। लेकिन इसके अलावा भी ये तो प्राइमरी पार्ट हो गया, सेकेंडरी पार्ट में भी ये बात ऑनली लगा करके लगा दी गई है स्टार मार्क्स करके कि इसके अलावा भी किसी भी तरह का किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव हमारे भारत के क्षेत्र के अंदर नहीं किया जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन में क्या बात कही जाती है कि दूसरों से प्रतिकूल अंतर करने के लिए या के संबंध में प्रतिकूल अंतर बनाना, यानी किसी भी तरह का किसी के साथ कोई भी अनफेवर कंडीशन नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे कही जा रही है, दूसरों के साथ किसी भी के साथ डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ओनली वन क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है ना, डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स ये भी नहीं होना चाहिए। ये तो एक ग्राउंड तो बता दिया, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन इसके अलावा भी अन्य आधारों पर भी भेदभाव जो है वो निषेध है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ये पूरी तरह से ओनली को लेकर के कही जा रही है। सेकेंड पार्ट जो आर्टिकल 15 का कह रहा है कि किसी भी तरह की डिसएबिलिटी या लाइबिलिटी या रिस्ट्रिक्शंस या किसी भी तरह का ग्राउंड्स कोई भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या स्थिति के अधीन नहीं किया जाएगा। किसी के साथ भी अनइक्वल तरह का ट्रीटमेंट, इनइक्वलिटी का ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे शॉप्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, प्लेसेस हो गए, इन सभी में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि हाँ, जैसे हायरिंग की जाती है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बोला जा रहा है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि कोई भी शॉप्स, कोई भी रेस्टोरेंट, चाहे ये डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यहाँ पे खास करके लागू होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी शॉप, चाहे वो शॉप ही क्यों ना हो या रेस्टोरेंट ही क्यों ना हो या होटल्स ही क्यों ना हो या कोई भी पब्लिक प्लेस का, एंटरटेनमेंट का प्लेस ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ओपनिंग्स निकली है, सपोज वैकेंसीज अगर कहीं पे किसी शॉप के लिए निकली है, तो वो एक पर्सन के तौर पर निकलेगी, ये नहीं कि मेल और फीमेल के तौर पर निकलेगी, मेल को प्रेफरेंस दिया जा रहा है या फीमेल को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उस केस को लेकर के कहा जा रहा है। पब्लिक रेस्टोरेंट की बात करें तो वैकेंसीज जो होंगी वहाँ पे हायरिंग जो होगी वो बोथ के लिए होगी, मेल और फीमेल दोनों के लिए होगी, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो हर जगह डिस्क्रिमिनेशन वर्ड जो है वो नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के क्यों ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेल, टैंक, बाथिंग घाट, रोड, प्लेसेस, पब्लिक रिसोर्ट, ये सभी जगह पे जो स्टेट फंड के द्वारा यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे भी
ये अनुच्छेद वहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है और ये पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या स्थिति के अधीन नहीं किया जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा कहा तो जा रहा है लेकिन बहुत जगह केस में ना फीमेल को वल्नरेबल ट्रीट किया जाता है। वल्नरेबल ट्रीट मतलब क्या करूँ, कहता हूँ, मतलब इसका एक्सप्लेन अगर मैं एक बात कहूँ तो एक वल्नरेबल ट्रीटमेंट जरूर उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। फीमेल को क्या कैसे प्रोवाइड किया जाता है, जैसे एक कानून है, उस कानून में ये कहा गया कि कोई भी फीमेल क्यों ना हो जिसको बेसिकली अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उस केस में किसी भी फीमेल को आफ्टर 10 PM और बिफोर 6 AM उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पे एक कानून के तौर पर बताया गया है। तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट वल्नरेबल तरीके से ट्रीट किया जा रहा है फीमेल को। वो चीज़ को, वो सेकेंडरी पार्ट हो गया। उस चीज़ को कहीं बहुत जगह ये चीज़ें जो होती हैं वो सॉफ्ट वे में ट्रीट होती है, वल्नरेबल तरीके से ट्रीट होती है, जो कि वो सब चीज़ें यहाँ पे स्पेशलाइज की जाती है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 15। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये वीडियो अनुच्छेद 15 को पूरा एक्सप्लेन करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।